हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ना हम लोग आईबी एसीआईओ के बारे में बात करेंगे। आईबी की जो वैकेंसी आई है 995 वैकेंसी है टोटल, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसके बारे में काफ़ी लोग आप में से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ना एक तरह से आप यूँ कह लो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेम पैटर्न पे एक और एग्जाम है, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। तो मेनली इसमें मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ बताऊंगा कि क्या क्या है और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कैसे करनी है, बुक्स आपको कौन सी लेनी है, और कुछ एक मैं मटेरियल अपने साइड से भी आपको प्रोवाइड करूंगा इसके लिए। सबसे पहले अगर मैं बता दूं आईबी के बारे में, तो आईबी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो है। और ये ना डोमेस्टिक जो हमारे देश के अंदर जो इंटेलिजेंसी का काम है वो ये देखता है, और फॉरेन में आप सबको पता है रॉ देखता है। इसका जो काम है ये फील्ड वर्क है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को फील्ड वर्क नहीं करना है तो दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। हाँ, प्री दे सकते हो आप एसएससी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन इसका जॉब इतना आसान नहीं है। जॉब के लिए आपको थोड़ा सा फील्ड वर्क है और हेक्टिक रहता है आईबी का जॉब। बाकी जैसे आप एसएससी की जॉब के बारे में बात करते हो वैसा जॉब इसमें नहीं रहता है। हालांकि इसमें सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन आपको इसमें आईबी का 20% का अलाउंस मिलता है। तो अगर आप सैलरी देखो तो 1 लाख से ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। तो सबसे पहले सीट्स देखो, 995 सीट्स है। टीयर 1 आपको पहले देना है। टीयर 1 में अप्रॉक्स 10,000 बंदे ये बुलाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा आपका, उसमें टोटल 5,000 के करीब बुलाएंगे। और अगर आपने ये दोनों कर दिया तो फिर फाइनली एक मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें 995 लोगों का सिलेक्शन होगा। डेट आप याद रखना 25 नवंबर से अभी चल रहा है, 15 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज के बारे में बात करें तो अगर 15 दिसंबर 2023 तक अगर आप 27 ईयर से कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना 27 ईयर से ऊपर नहीं। और बाकी आप, मैंने अपने चैनल पे इनका नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो आप वहां से इन डिटेल जा सकते हो। मेडिकल बहुत नॉर्मल होगा, बट एक चीज ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो लोग हैं उनके लिए ये जॉब नहीं है। बाकी सब कुछ सिंपल मेडिकल होगा और कुछ नहीं। अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं तो टीयर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, टीयर 2 50 मार्क्स का, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का, ये होता है। और कट ऑफ के बारे में बात करें, अगर टीयर 1 कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2020 में आई गेस लास्ट टाइम हुआ था, तो इसमें 21 में इसमें वो नहीं बताया गया था कि कितना कट ऑफ चाहिए। लेकिन उससे पहले के बारे में बात करें तो अनरिजर्व 75, ओबीसी 70, एससी एसटी की 65 थी। लेकिन इस बार वैकेंसी उससे कम है, 300 कम है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि 75 से 80 के बीच में ही रहेगा। आप अपने आप को 80 टारगेट करो तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे। तो एग्जाम का जो पैटर्न है ये एसएससी पे बेस्ड है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अप्रॉक्स 50 डेज बचे हुए हैं जिसमें आपको ये तैयारी करनी है। 50 डेज में आपको भी पता है किसी भी जॉब की तैयारी करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये फॉर्म आप किसको अप्लाई करना चाहिए? जो ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो रिपीटर्स है, जो पहले एसएससी का एग्जाम दे चुके हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप फ्रेश तैयारी कर सकते हो। कोर्स वगैरह आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, बिकॉज कि 45 दिन में कोई तैयारी नहीं करवा सकता। अब मैं आपको पेपर बता देता हूं, पेपर में क्या होगा। टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए यानी जीके और करंट अफेयर, 20-20 मार्क्स के पांचों सेगमेंट है। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 80 मार्क्स का टारगेट करना है। देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों और जीके भी कह लो, ये एसएससी पे है, बिल्कुल एसएससी पे है। आप जैसे एसएससी की तैयारी करते आ रहे हो वो कर सकते हो, बिल्कुल करते रहो। मेनली करना क्या है इसमें, आपको ना प्रीवियस ईयर के इसके क्वेश्चंस देख लो और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। आपकी तैयारी ऑलरेडी है। मैं मैथ्स के लिए आपको अपना अर्थमेटिक का जो हमारा एक गणित का प्राइम टाइम सेगमेंट है वो देख सकते हो। बहुत छोटा सा वीडियोज है उसमें, वो आप देखकर मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। रीजनिंग वगैरह के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल वही करते रहो। इंग्लिश भी बिल्कुल वही है, और जीके में ल्यूसेंट की बुक आपके लिए सफिशिएंट है, उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। मेनली आपको ना प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर देखो इनका कैसा पेपर है। तो मैं उसके लिए भी अगर आपको यहां पे एक बुक रिकमेंड कर दूंगा, किरण पब्लिकेशन की किताब है। इसमें ना बेसिकली आपको आईबी के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं ना उनका सॉल्यूशन भी है। एक ये बुक ले लेना, और एक और इन्हीं की बुक है मेनली, उसमें ना 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप ना एक बार वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो और इनका प्रीवियस ईयर, तो कुल मिला के 25 और 23 48 सेट है। आप ये 48 सेट कर लोगे तो आपके चांसेस बहुत इंक्रीज कर जाएंगे और मार्क्स को आप एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। बट अगेन मैं बता रहा हूं, बिगिनर के लिए, अगर आप बिगिनर हो और आपका अगर कोर्स कंप्लीट नहीं है तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करो। और प्रैक्टिस सेट ना लेके ना प्रीवियस ईयर ले लेना, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करोगे तो हो सकता है एसएससी का अफेक्ट हो,
लेकिन अगर आपको लगे कि प्रीवियस ईयर में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो फिर आप प्रैक्टिस सेट लेके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। देन करंट अफेयर, देखो इसका जो करंट अफेयर है ना वो एसएससी की तरह नहीं है, ध्यान रखना, वो बैंकिंग की तरह भी नहीं है, बैंकिंग से थोड़ा ऊपर है, एसएससी से तो बहुत ऊपर है और यूपीएससी से नीचे है। तो यूपीएससी की तैयारी आपने करनी नहीं है, लेकिन इसका जीके बहुत अच्छा आता है, सॉरी करंट अफेयर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आपने सिंपल जो हम लोग स्पीडी या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण तो आप फिर भी पढ़ सकते हो इससे, लेकिन ध्यान रखना 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना है और अभी आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है। क्या कर सकते हो, gktoday.com, ठीक है, ये इसको याद रखो, gktoday.com, यहां पे जाओ और इनका ना जो मंथली एमसीक्यूज आते हैं या जो मंथली इनका मैगजीन्स आते हैं वो ले सकते हो, वो थोड़ा इन डेप्थ होता है और करंट अफेयर पे काम करो। इसमें जो करंट अफेयर पे मार्क्स गेन कर लेगा उसी का सिलेक्शन होगा, बिकॉज कि मैथ्स वगैरह में कुछ खास नहीं है। मैथ्स में मैं आपको बताता हूं अर्थमेटिक आता है, एडवांस में मेंसुरेशन है और ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी बेसिक्स आते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता। अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो सेम एसएससी की तरह है और रीजनिंग भी एसएससी की तरह ही है, तो बहुत मुश्किल नहीं है ये पेपर निकालना। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी है, आप लगातार तैयारी कर रहे हो, तो आपका हाई चांसेस है कि 1-1.5 महीना अगर आप दे देते हो तो आपका हो जाएगा। जो लोग 2024 के लेट एग्जाम से परेशान है कि कैसे करें, बहुत टाइम है अभी सीजीएल 2024 में, तो वो इसका फॉर्म भरे और लग जाओ इसमें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई कैन गारंटी कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो मैंने बोला है मेनली आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज्यादा डिपेंड रहने हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो और थोड़ा बहुत आप इधर उधर से देख सकते हो, बट कोर्स को अवॉइड करना और फ्रेश तैयारी मत करना, फ्रेश तैयारी आप इसका इतने दिन में नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली इसका इंफॉर्मेशन था। अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं। और कुछ भी अगर कुछ रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।